ने आपके साथ सारा इंशाइया पेपर जो इम्पोर्टेंट था वो शेयर कर दिया है। मतलब कि उन स्टूडेंट्स के लिए पेपर ये बनाया है, ये गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया है जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। वो अगर यही कर लें तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर उनके आ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करूंगा 10th क्लास की इंग्लिश का, और खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कल सेकंड एनुअल में इंग्लिश का पेपर देना है 10th क्लास। सबसे पहले बात करते हैं एसए की। तो एसए जो इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, विलेज लाइफ, कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना, माई हॉबी और माई बेस्ट फ्रेंड, ये 5 वो ऐसे हैं जो बार बार पेपरों में रिपीट हो चुके हैं और वही ऐसे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इनकी तैयारी करें, इंशाल्लाह इनमें से आपको एक लाजमी आ जाएगा, क्योंकि ऐसे और पैराग्राफ ये आपको 6 आते हैं, आपने एक लिखना होता है सिर्फ। उसके बाद पैराग्राफ जो है ये अल्लामा इकबाल, माई स्कूल, माई नेबर, फैशन और रोड एक्सीडेंट, ये 5 पैराग्राफ हैं जो बार बार पेपरों में आ चुके हैं। तो ये आप याद कर लें, इंशाल्लाह ये 15 नंबर का जो आपका सवाल है हल हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बयान कर रहा हूँ जिन्होंने सारा साल बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पूरी तैयारी करें। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सारे साल नहीं पढ़ा और वो चाहते हैं कि एक रात में पढ़ के अपना पेपर पास कर लें, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद अगला सवाल है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपके पेपर का आखिरी सवाल होता है, उर्दू आती है, इंग्लिश आप लोगों ने लिखनी होती है। 8 नंबर का ये सवाल है। तो ये 40 पैराग्राफ है, लेकिन मैं आपको 40 नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ 7-8 बताऊंगा। पहला जो है वो है मेरे घर के सामने एक बाग है, ये पहला पैरा ही जो आप लोगों ने करना है। उसके बाद 8वां जो पैरा है वालिदैन की इज्जत करना हमारा इखलाकी फर्ज है। 10वां पैरा है शहर आने से पहले हम गाँव में रहते थे। 16वां पैरा है दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। 18वां पैरा एक नौजवान बाग में बैठा था। 31 नंबर पैरा ये तस्वीर हमारे गांव की है, और 37 नंबर पैरा ये सर्दियों की एक रात थी। तो यही आप लोगों ने पेयर ऑफ वर्ड हैं, तो ये भी आप लोगों ने सारे नहीं करने, जो वो भी आपने सिर्फ यही करने जो आपको इधर नजर आ रहे हैं। और सिर्फ 20 पेयर ऑफ वर्ड हैं आपके सिलेबस में 78 है, मैंने सिर्फ 20 निकाले हैं जो पेपर में बार बार रिपीट हो चुके हैं। अफेक्ट है, एडवाइस, बेल, ब्रेक, कूल, डायरी, डाई, एलिजिबल, फ्लोर, फाउल, आइडल, मीट, मैरी। उसके बाद है जी प्रे, स्टोरी, सीन, वेल, वेस्ट, पीस और ड्यू। तो ये हैं वो पेयर ऑफ वर्ड जो बार बार पेपरों में आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर 5 किस्म होती हैं आपके मतलब सिलेबस में शामिल, लेकिन उसमें पहली किस्म होती है एग्जर्वेटिव सेंटेंस, मतलब बयानिया जुमले, सादा जुमले जो होते हैं। हर पेपर जो मर्जी आप पेपर ले लें, पास पेपर, उसके अंदर 3 या 4, किसी पेपर में 4, लेकिन ज्यादातर 3 लाजमी आते हैं सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के एग्जर्वेटिव सेंटेंसेस, जिनके आपने इनडायरेक्ट बनानी होती है। तो इसलिए सिर्फ आप यही कैटेगरी कर लें तो इंशाल्लाह आपके 3 नंबर पक्के आ जाएंगे। 4 भी आ सकते हैं अगर वो आपको 4 जुमले देता है। तो इससे रिलेटेड जो बोर्ड की ग्रामर, उसके अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 1 है ना, सिर्फ पहली एक्सरसाइज वो एग्जर्वेटिव सेंटेंस की है, जिसकी 25 जुमले हैं वो सिर्फ आप लोगों ने करनी। तो ये जितनी चीजें मैंने आपके साथ बयान की है इंग्लिश ग्रामर की थी। अब हम चलते हैं इंग्लिश ए की तरफ, आपकी इंग्लिश बुक की तरफ। तो इंग्लिश बुक के अंदर बात करें तो समरी आपको पता है आपकी बुक के अंदर 3 है, ट्राई अगेन, द रेन और पीस। समरी के अंदर आपने रिस्क नहीं लेना, आपको ये तीनों ही आनी चाहिए। कोई भी समरी आपको आ सकती है, इसमें मैं आपको कोई भी मतलब चॉइस नहीं दे सकता कि आप ये छोड़ दें, ये तीनों ही आपको करनी चाहिए। हाँ, अगर आप मतलब बहुत ही कमजोर हैं, आपसे हो ही नहीं रही, तो फिर आप ट्राई अगेन और पीस, ये 2 तो हर सूरत में करें। उसके बाद है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। इंग्लिश आपको आती है, उर्दू आपने लिखनी होती है, और 8 नंबर का ये पैराग्राफ होता है। इसके अंदर आप देखें यहाँ पे 4 सबक के नाम लिखे हुए हैं। चाइनीज न्यू ईयर, टेलीविजन वर्सेज न्यूज़पेपर, फर्स्ट एड, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। इसमें चाइनीज न्यू ईयर के आगे 2 है और अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स के आगे 2, और इनके आगे 1 है। मतलब ये है कि ये जो 2 सबक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2 सबक हैं कम इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल चारों इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे सबक ये ट्रांसलेशन के लिए कर लें ये वाले चारों तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर आप सारे नहीं भी कर सकते तो मैं आपको मखसूस 6 सिर्फ पैराग्राफ बता देता हूँ, वही आप 6 पैराग्राफ कर लें तो वो मैं आपको बुक से बताता हूँ। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, चाइनीज न्यू ईयर। इसका जो ये पैराग्राफ है ना, एनदर पॉपुलर कस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ एक आप लोगों ने ये करना है। उसके बाद ये वाला, इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स, यहाँ से लेकर होम ऑफ द गिवर यहाँ तक, ये 2 पैराग्राफ इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपकी बुक का लेसन नंबर 4 है, जिसके अंदर ये पैराग्राफ है माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, फर्स्ट एड का ये पैराग्राफ है यहाँ। तो माइनर कट्स एंड स्क्रैप से लेकर ये मेडिकल एग्जिस्टेंस यहाँ तक आप लोगों ने इस पैराग्राफ को याद कर लेना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे आपको चैप्टर नंबर 6 है
टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। तो टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर मैंने निकाल लिया। इसके अंदर ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पैराग्राफ, न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर से लेकर यहाँ तक इंटरेस्टेड इन, तो ये दूसरा पैराग्राफ है। उसके बाद आखिरी जो आपका सबक है वो सबक नंबर 10 है, जिसको हम कहते हैं अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। तो वो सबक निकाल कर उसके 2 पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबक मैंने निकाल लिया है। तो इस सबक के अंदर ये पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस, यहाँ से लेकर एंड तक, हु डू नॉट रीड। और उसके बाद ये वाला पैराग्राफ इससे पिछले पेज पर है, ये लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन, यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ के एंड तक, मतलब तीसरा और चौथा पैरा यहाँ तक, लार्जर सोसाइटी, यहाँ तक तीसरा और चौथा पैराग्राफ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 पैराग्राफ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार। इसके बाद आपको सवाल जवाब भी आते हैं, तो वो आपने एक्सरसाइज से करने हैं। अब एक्सरसाइज से सारे नहीं करने, जोन से करने हैं उन पे मैं आपको निशान लगा के बता देता हूँ। तो अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ, इसमें जो 5वां सवाल है, व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम ब्रिंग देयर शूज टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस यही आप लोगों ने करना है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है चाइनीज न्यू ईयर। इसके अंदर ये जो तीसरा सवाल है, विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज इनकवर्ड ऑन चाइनीज न्यू ईयर वाई, एक ये सवाल करना है। उसके बाद व्हाट डू डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड विंडो सिंपलाइज, ये सवाल आप लोगों ने करना है। उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर ईव डिनर, ये सवाल आपने करना है। और व्हाट डू द लिटिल रेड इनवेलप्स फील्ड विद मनी सिंपलाइज, ये 4 सवाल इस चैप्टर के करने हैं। और इंशाल्लाह इन 4 में से एक सवाल आपको लाजमी आएगा पेपर के अंदर। इसके बाद तीसरा चैप्टर है ट्राई अगेन, What can we learn from failure, बस ये दूसरा सवाल आपने इसका करना है। इसके बाद चौथा यूनिट है, इसका दूसरा सवाल जो है, Why is it necessary to keep away so from wound, पहला। उसके बाद ये When do you need to see a doctor, ये दूसरा। ये 2 सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद 5वें चैप्टर की बात करें, द रेन, तो उसको आपने वैसे स्किप कर देना, उसके सवाल जवाब आपने बिल्कुल नहीं करने। उसके बाद छठे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो छठा चैप्टर जो है वो है टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। तो इसके अंदर जो सवाल आप लोगों ने करने हैं वो आप देख लें। इसके अंदर ये जो चौथा सवाल है ना, हाउ डू न्यूज़पेपर गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद इसके नीचे ये है, व्हाई डू सम पीपल रीड मोर देन 1 न्यूज़पेपर, ये सवाल भी आप लोगों ने करना है। और इसके बाद नीचे है, हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल, छठा सवाल, ये भी आपने करना है। तो ये तीनों सवाल करने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपरों में आ चुके हैं। उसके बाद 7वां चैप्टर अगर मैं निकालूं तो इसके अंदर आपके काफ़ी सवाल हैं, लेकिन इसके अंदर आपने सिर्फ एक ही सवाल करना है और वो दूसरा सवाल है, हाउ हैज़ द राइटर स्पेंड हिज समर वेकेशन, बस ये दूसरा सवाल करना है इसके अंदर, और आपने कोई सवाल नहीं करना। उसके बाद 8वां चैप्टर आपका पीस है, उसको आपने सवाल जो आपके लिए स्किप कर देना, सवाल जो आप उसके करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर 9वां चैप्टर देखें, सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, तो उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर जो सवाल एक आधे इंपॉर्टेंट है वही आप लोगों ने कर लेना है। और वो ये है, छठा सवाल है, हाउ कैन कैरियर काउंसलर हेल्प द यंग पीपल, बस यही सवाल आपने करना, बाकी आप छोड़ दें। इसके बाद 10वें चैप्टर के अंदर ये चौथा सवाल आप लोगों ने करना है, व्हाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स, बस एक ही सवाल करना है और किसी सवाल को करने की जरूरत नहीं। उसके बाद 11वां चैप्टर है, 11वें चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जैसे हु वाज जोए, हाउ डिड ही ट्रीट पीपल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है, व्हाई डिड द प्राइजनर सपोर्ट पीपल, ये सवाल आप लोगों ने करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और व्हाट हैपन टू द प्राइजनर, चौथा। ये 3 सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार पेपरों में आ चुके हैं। उसके बाद आखिरी चैप्टर आपका है फेथफुलनेस, तो इसके अंदर भी 1-2 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने करने हैं। जैसे कि ये आप देखें, दूसरा सवाल जो है, व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद इसका सवाल जो बन सकता है वो ये है कि व्हाई डिड द एक्सक्यूजर फॉरगिव द विल्डर, छठा सवाल। तो ये 2 सवाल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये मैंने आपके साथ सारा इंशाइया पेपर जो इंपॉर्टेंट था वो शेयर कर दिया है। मतलब कि उन स्टूडेंट्स के लिए पेपर ये बनाया है, ये गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया है जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, वो अगर यही कर लें तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर उनके आ जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज की बारी आती है, तो एमसीक्यूज के लिए आपने सिंपल जो आपकी बुक की रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज 1, रिव्यू एक्सरसाइज 2 और रिव्यू एक्सरसाइज 3, 3 रिव्यू एक्सरसाइज हैं वो आप लोगों ने करनी है एमसीक्यूज के लिए। बाकी कुछ भी एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह आप वही कर लें तो आपके 10 नंबर के करीब आ जाएंगे, मतलब 8 से 10 नंबर एमसीक्यूज के आपके आ जाएंगे। और उन पे टाइम लगना है क्योंकि 20-20 एमसीक्यूज हैं तीनों रिव्यू में, तो टाइम लगेगा आपका सिर्फ 20 मिनट और आपके इंशाल्लाह 10 नंबर उसमें आ जाएंगे। तो ये था सारा गेस्ट पेपर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप इस तरह के मजीद गेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, इंशाल्लाह उन पर भी वीडियो बन जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, सो तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।